MDSU अजमेर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम आज आपके BA, BSc, BCom जनरल हिंदी पेपर फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट का आपका जो दूसरा अध्याय है गोवर्धन धारण, इसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय की महाकाव्य पीरिय प्रवास से द्वादश सर्ग से ये लिया गया है। पीरिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये कथा अनेक ग्रंथों से आती है कि इंद्र ने कोप कर ब्रज पर धुआंधार वर्षा की थी। वर्षा की तीव्रता से ब्रज की रक्षा श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा कर की थी। हरियोदय जी ने इसी कथा को एक वैज्ञानिक तथा तार्किक रूप इस काव्य में प्रदान किया है। ब्रजवासी उद्धव को बताते हैं कि श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों को इंद्र के कोप से बचाया था तथा वर्षा में उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी। ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण हर पीड़ित की मदद कर रहे थे। कृष्ण की तत्परता को देखकर ही लोग कहने लगे कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा लिया है। गोवर्धन धारण अध्याय पीरिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। 12वें सर्ग से ये लिया गया है। मंदाकांता छंद। उद्धव को यूं सह दुख जब थे गोप बात सुनाते, आभारों का एक दल नया वा उसी काल आया। नाना बातें बिलक उसने भी कही खिन हो। पीछे प्यारा सुयस स्वर से श्याम का यूं सुनाया। पद्य एक के शब्दार्थ यूं इस प्रकार। उद्धव 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 श्री कृष्ण भगवान की मित्र सखा थे। से दुख दुख के साथ, और गोप ब्रजवासी आभारों आभार जो संदेश वाहक का कार्य करते हैं, जो यादव जाति के थे। एक दल नाना बातें अनेक बातें बिलख विलाप करके, और पीछे पश्चात सुयस स्वर यानी यशस्वी राग से। संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि और खड़ी बोली हिंदी साहित्य के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य से लिया गया है। गोवर्धन धारण प्रसंग प्रिय प्रवास के द्वादश सर्ग से लिया गया है, जिसमें कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को धारण करने की कथा और ब्रजवासियों के रक्षण का कथानक समाहित है। प्रस्तुत काव्यास में ब्रजवासी उद्धव को श्री कृष्ण के यशस्वी कार्यों का वर्णन सुना रहे हैं। व्याख्या। उद्धव को इस प्रकार दुख के साथ जब ब्रजवासी बात सुनाते थे। जब उद्धव ब्रज में आते हैं, ब्रजवासी खेद के साथ अपनी बात सुनाते हैं। आमिर जाति का नाम है यादव, ठीक है। और ये दल जो है वो एक नया दल होता है, और वो उसी समय वहाँ पर आ जाता है, और अनेक बातें विलाप करके उसने भी अपनी बातें कही। और अनेक बातें करने के बाद या पश्चात प्यार से श्री कृष्ण का यशस्वी कार्यों का वर्णन यशस्वी स्वर या राग से सुनाया। विशेष आया सुनाया से अत्यंत अनुप्रास्त किन हो से तत्सम शब्दावली का पता चलता है। ये मंदाकांता छंद था, और इसमें ये विशेषता है कि इसकी 17 वर्ण होते हैं प्रत्येक पंक्ति में। अब आपके द्रुत विलंबित छंद। सरस सुंदर सावन मास था, गन रहे नभ में गिर गिर घूमते,
विलसती बहुधा जिसमें रही, छविती उड़ती बक मालिका। अब इसमें दूसरे पद्यांश के शब्दार्थ। सरस का अर्थ है आनंदाई, गण का अर्थ है बादल, नभ का अर्थ है आकाश, बहुधा का अर्थ है अनेका अनेक, बक का अर्थ है बगुला। पद्य 2 की व्याख्या। सुंदर सावन मास का महीना आनंददायी था। आकाश में बादल घूम रहे थे। अनेक अनेक शोभा या प्रसन्नता तो उसमें रही जिस छवि में बगुले पंक्ति बनाकर उड़ रहे थे। एक बार दोबारा से फिर से, ये इस चित्र में सावन मास का महीना था और चारों ओर आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और बादलों में ही मुगलों की पंक्तियां आनंद के साथ इधर से उधर कीड़ा करती दिखाई देती थी। पद्य 3। ठहरता गिरी सानु समीप था, बरसता छिति छू नव वारी था, गन कभी रवि अंतिम अंशु ले, गगन में रचता बहु चित्र था। शब्दार्थ। गिरी सानु पर्वत के नीचे तलहटी में, छिति का अर्थ है धरती, वारी का अर्थ है जल, अंशु का अर्थ है किरण। व्याख्या। धीरे धीरे वर्षा होने लगी और बादलों में बिजली चमकने लगी, जो सर्पणी की भांति प्रभाव दिखाती हुई सभी को भयभीत बना रही थी। बादलों का समूह भी अनेक रंग रूप लिए हुए इधर से उधर आकाश में घूमता हुआ दिखाई दे रहा था। एक बार फिर से समझिए। बादल गड़गड़ाहट की आवाज करते हुए गिरी सानु यानी पर्वत की तलहटी के नीचे समीप आ चुका था। बरसात में बरसता हुआ जल धरती को छू रहा था। बादल में कभी रवि यानी सूर्य की अंतिम किरण दिखाई देती है। आकाश में बादल बहुत से चित्र रचता है। जैसा कि हमें वर्षा ऋतु में बादल को जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि बादल अनेक प्रकार से चित्र बनाए हुए दिखाई देता है। पद्य 4 और 5 का एक साथ ही देख लेते हैं। नव प्रभा परमो जल्व लिखसी, गति मति कुटिला फणनी समा, दमकती दुरती गण अंक में, विपुल केली कला खनी दामिनी, विविध रूप धरे नभ में कभी, विरहता वर वारिद व्यू था, वह कभी करता रस सेक था, बन सके जिससे सरसा रसा। शब्दार्थ। कुटिला फणनी समा यानी कुटिल सर्पणी के समान, दुर्गति का अर्थ है जल्दी, और वाग विहू यानी बादल समूह, और रस्सा यानी धरती। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक पद्य संकलन के अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित गोवर्धन धारण से उद्यत हैं। यह महाकाव्य पीरिय प्रवास के 12वें सर्ग से लिया गया है। इस पद्य में श्री कृष्ण की भूमिका और घनघोर वर्षा के प्रकोप से कृष्ण के पर्यटन का वर्णन किया गया है। व्याख्या। आरंभ में वह सुंदर सावन मास में गिरती हुई घटाओं, मुगलों की उड़ती हुई पंक्ति और उमड़ घुमड़ आते हुए बादलों का वर्णन कर रहे हैं। तत्पश्चात वहाँ वे बादलों में चमकती हुई बिजली की स्थिति पर प्रकाश डाल रहे हैं। कवि कह रहा है कि वर्षा काल था
आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। उन्हीं घनघोर काले बादलों में नई शोभा और उज्जवल आभा की पंक्ति के समान कुटिल गति से सर्पणी की तरह इधर से उधर दौड़ती हुई बिजली चमक रही थी। कवि ने कल्पना की है कि बादलों के अंक में चमकती हुई बिजली सर्पणी की गति से इधर उधर दौड़ती हुई दिखाई देती है और वह आकाश में अनेक प्रकार की कलाएं दिखाती हुई सबका मन मोहती हैं और भयभीत भी कर रही थी। आकाश की गोद में चमकती हुई बिजली तरह तरह के रूप धारण करके सामने आ रही थी। बादलों का समूह व्यूह बनकर कभी तो धरती को रस सिंचित करता था और कभी सरसता का संचार करता हुआ पृथ्वी का रसा नाम सार्थक कर रहा था। तात्पर्य यह है कि धारा सागर वर्षा से पृथ्वी जलमग्न हो रही थी। विशेष यहाँ संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है और अयोध्या सिंह उपाध्याय ने उपमा अलंकार के साथ साथ रूपक अलंकार का भी प्रयोग किया है। वारिधि विहु परमो जल्व लीकसी और सरसा रसा जैसे प्रयोग वर्णन को इन्हें केवल आकर्षक बना रहे हैं, पितु कवि प्रतिभा का परिचय भी दे रहे हैं।